हाय एवरीवन, हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर या कन्वेंशनल एएम कैसे फ्रीक्वेंसी पर ये कैसे पावर पर वेस्टफुल है, या डबल साइड बैंड फुल कैरियर एएम में हमारी पावर एफिशिएंसी कैसे कम होती है। और हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा पावर डबल साइड बैंड एएम में कैरियर पर जाती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कैरियर की पावर को कम करें या इसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं। उसमें हमने कहा था कि हम अगर एएम में से कैरियर हटा दें तो हमारे पास जो कुछ आएगा वो कैरियर पावर को वेस्ट नहीं करेगा, तो उसे बोलते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम। अगर हम एएम में से कैरियर हटा दें तो हम कैरियर को दबा रहे हैं या कैरियर को सप्रेस कर रहे हैं, तो हमारे पास सप्रेस्ड कैरियर एएम आएगा। तो जो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम है उसका सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है, MT CT, जहां CT कैरियर है, या AC MT cos 2 पाई CT। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सिग्नल, यहाँ कैरियर कंपोनेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा सिग्नल डेटा या आपके मैसेज के लिए ही है, तो इसकी एफिशिएंसी नेचुरली 100% है। इसमें आपके पास कैरियर का सवाल ही नहीं है, तो आप नेचुरली 100% एफिशिएंसी पर ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका स्पेक्ट्रम लिख सकता हूँ, SF AC M FC प्लस M, ये इसका स्पेक्ट्रम है। और अगर मेरे पास ये है, तब SF का स्पेक्ट्रम होगा ये डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का स्पेक्ट्रम होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम को हम जनरेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मतलब हमारा अगला सवाल होगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम की जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन, जैसे कि हमने कन्वेंशनल एएम के लिए जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन किया था। तो अब हम इसकी जनरेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एएम की जनरेशन देखने के लिए हम बनाएंगे, इसे हम कहते हैं रिंग मॉड्यूलेटर। हम बनाएंगे रिंग मॉड्यूलेटर। रिंग मॉड्यूलेटर कुछ ऐसा दिखता है। एक डायोड ऐसे, ये उल्टा डायोड, ये ऐसे, यहाँ ओवरलैप नहीं है तो ऐसे, और ये, और ऐसे MT, इस सिग्नल को मैं कहूँगा XT, ये इसकी इनपुट और आउटपुट है, और इस पॉइंट को, ये शॉर्ट है, मैं 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, A, B,
सी डी, और यहाँ पर बीच में मैं कैरियर सिग्नल लगा रहा हूँ। ये कैरियर सिग्नल है सी टी। सो ये रिंग मॉड्यूलेटर है, और अब हम ये देखेंगे कि ये रिंग मॉड्यूलेटर काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पर कैरियर लगाया है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब कैरियर नेचुरली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स में चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैं लाल पेन यूज़ कर लेता हूँ कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और पॉजिटिव। तो जब कैरियर का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। मतलब कि हाँ, कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये बीच में लगा है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होंगे। मतलब कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, और ये दोनों रिवर्स बायस होंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे और ये रिवर्स बायस होंगे, तब क्या होगा। मैं आइडियल डायोड्स मान रहा हूँ, मैं कट इन वोल्टेज का ध्यान नहीं रख रहा। मैं आइडियल डायोड्स मानते हुए मैं ये देखूंगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो इफेक्टिव सर्किट है वो कुछ रिवर्स बायस डायोड्स ए बी, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और एक्स टी इक्वल्स एम टी। एक्स टी और एम टी एक ही होंगे। अब मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉइंट नेगेटिव होगा, ये पॉइंट नेगेटिव होगा, ये पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये पॉइंट पॉजिटिव होगा। मतलब कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा, और ये रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की जो इफेक्टिव सर्किट है वो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल का इफेक्टिव सर्किट हमें कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ए सी बी और डी। नेगेटिव हाफ साइकिल का इफेक्टिव सर्किट हमें कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि एक्स टी इक्वल्स एम टी या एक्स टी इक्वल्स माइनस एम टी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मैसेज सिग्नल ही होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मैसेज सिग्नल का नेगेटिव होगा। मतलब कि जो ओवरऑल आउटपुट सिग्नल है एक्स टी, उसे मैं लिख सकता हूं एक्स टी इक्वल्स एम टी पी टी, जहां पी टी कैरियर के पॉजिटिव हाफ साइकिल में 1 है, when carrier is positive, और -1 है जब कैरियर नेगेटिव है। जब कैरियर पॉजिटिव है तब पीटी पॉजिटिव है, जब कैरियर नेगेटिव है तब पीटी नेगेटिव है। तो क्योंकि सीटी या कैरियर इज कॉस सीटी, सीटी 2 पाई एफ सी टी है, क्योंकि सी टी कॉस 2 पाई एफ सी टी है, तो
PT हुआ 1 K minus 1/4 TC less than equal to T less than K plus 1/4 TC minus 1 K plus 1/4 TC less than equal to T less than K plus 3/4 TC। ये अब अगर आपको याद हो तो जब हमने AM जनरेशन की बात की थी तब हमने GT डिफाइन किया था जो कि ऐसा दिखता है। तब हमने GT की बात की थी जो कि ऐसा दिखता है। तो GT पीरियोडिक था और मैं लिख सकता हूं कि GT इक्वल्स ट्वाइस PT माइनस हाफ। GT ये होता है ट्वाइस PT माइनस हाफ। तो क्योंकि मैंने GT की फूरियर सीरीज निकाली हुई है, GT की फूरियर सीरीज आप चाहें तो 2 लेक्चर पहले AM जनरेशन वाले लेक्चर में जाकर 3 लेक्चर पहले AM जनरेशन वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो मैं PT की फूरियर सीरीज लिख सकता हूं कुछ ऐसे। PT की फूरियर सीरीज के लिए मैंने सिंपली GT की फूरियर सीरीज में से हाफ सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि उसका कांस्टेंट टर्म हाफ आता है उसका, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4/π cos 2π FCT प्लस 4/π summation K goes from 2 to infinity minus 1 K minus 1 by 2K minus 1 cos दिस PT ये होगा। सो PT कुछ ऐसा आ रहा है। अब मतलब कि XT को मैं लिख सकता हूं MT 4/π cos 2π FCT प्लस MT 4/π summation K goes from 2 to infinity minus 1 K minus 1 cos 2π FCT 2K minus 1 ये। और हम फिर से जैसा हमने AM में किया था, बैंड पास फिल्टर के बाद ST इक्वल्स MT cos 4/π MT cos 2π FCT MT cos 2π FCT ये। तो इससे हम DSP सप्रेस्ड कैरियर AM सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि देखने में कुछ DSP सप्रेस्ड कैरियर AM देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है कि अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो 0 क्रॉसिंग्स पर DSP सप्रेस्ड कैरियर AM में 0 क्रॉसिंग पर फेज चेंज है। फेज चेंज 0 क्रॉसिंग्स पर यहाँ फेज चेंज है जो कि रेगुलर AM में नहीं होगा। तो अब हमने सप्रेस्ड कैरियर AM जनरेशन की बात कर ली। अब सवाल आता है कि सप्रेस्ड कैरियर AM को डीमॉड्यूलेट कैसे करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि ST
इक्वल्स mt cos पाई fct। और अगर मैं मान लीजिए मेरे पास 2 पाई fct और है तो मैं करता हूँ RT इक्वल्स ST cos 2 पाई fct। ST तो ये हुआ MT cos स्क्वायर 2 पाई fct। MT cos स्क्वायर 2 पाई fct ये हुआ MT हाफ प्लस cos 4 पाई fct डिवाइडेड बाई 2। तो अब मेरे पास mt बाई 2 प्लस cos 4 पाई fct डिवाइडेड बाई 2 आ गया और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक लो पास फिल्टर लगाकर फिल्टर के बाद m hat t इक्वल्स mt बाई 2, जिसे कि मैं एक एम्पलीफायर से ठीक कर सकता हूं। तो मैंने DSP सप्रेस्ड कैरियर AM जनरेट भी कर लिया और उसे डीमॉड्यूलेट भी कर लिया। तो ये आसान है देखने में, हाँ, पर सवाल ये है कि जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है CT, वही का वही कैरियर सिग्नल हमें रिसीवर पर चाहिए। अब यहाँ तो मैं मैथ्स कर रहा हूँ, यहाँ ये देखना आसान नहीं है, पर ट्रांसमीटर यहाँ है, रिसीवर यहाँ है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो सेम कैरियर सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर पर कैसे आएगा? उसका जवाब है कि कैरियर सिग्नल लोकल ऑसिलेटर से ट्रांसमीटर और रिसीवर पर बनेगा। सो जवाब यह है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर पर अलग अलग लोकल ऑसिलेटर हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर पर अलग अलग लोकल ऑसिलेटर हैं जो कि ये कैरियर सिग्नल बनाएंगे, जिससे कि हम DSP सप्रेस्ड कैरियर AM जनरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये लोकल ऑसिलेटर अलग अलग हैं तो इन्हें अलग अलग टाइम पर चलाया और बंद किया जा सकता है। तो इससे DSP सप्रेस्ड कैरियर AM की डीमॉड्यूलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। वो कैसे कॉम्प्लिकेट होती है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।